वृषभ लग्न और राशि वाले अब तैयार हो जाइए फल को चखने के लिए। लास्ट 2.5 साल में आपने बहुत स्ट्रगल सहा होगा, मुझे डेफिनेटली पता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया होगा और बहुत कुछ पाया होगा। आपको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा कि पाया होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर के स्किल्स को इम्प्रूव किया होगा, और वो जो तरीका था शनि ने जो आपको सिखाया, वो आपने ऐसा किसी ने भी नहीं किया होगा कि हर एक इंसान बहुत अच्छी ट्रैक पे चल रहा था और वहाँ से उसने कि मैं एक कही तो ये स्किल इम्प्रूव कर लेता हूँ, वैसा किसी के भी साथ नहीं हुआ होगा। हुआ कैसे होगा कि आपको कहीं ना कहीं कुछ सेटबैक मिला होगा, मे बी कंपनी से आपको फायर किया गया होगा कि बिकॉज आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है, और अभी आपने उस स्किल्स में इम्प्रूवमेंट किया होगा। आपको अच्छा प्रोजेक्ट दिया गया होगा, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है जिसकी मार्केट में डिमांड है, बट आपके अंदर वो स्किल्स नहीं थी कि आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए, एंड देन आपने वो स्किल्स सीख लिए। बहुत सारे लोग इस टाइमिंग में करियर काउंसलर्स के पास भी गए होंगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग स्टक हो गए थे लास्ट 8-10 साल से, जो कि बस बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, बट शनि ने उनके ये सभी चीज़ें जो है वो क्लियर की होगी और सेटबैक दे के क्लियर की होगी कि आप यहाँ जो बैठे हो लॉन्ग टर्म में ये चलने वाला नहीं है। आप जिस तरह से एक जगह पे बैठ चुके हो और आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ, वैसा नहीं किया होगा, क्योंकि शनि जो है वो कर्मस्थान में बैठे हुए, अभी भी बैठे हुए हैं। लास्ट 8 से 10 दिन अभी बस बचे हैं, बट अब शनि ने उनको रिजल्ट्स देना चालू कर दिया होगा। अब वो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली कैसी है, ग्रह नक्षत्र अदर दशाएं क्या चल रही है, नहीं है तो अभी आने वाले 1-2-3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना चालू होगा, और अब ये पॉजिटिव होगा तो रिलैक्स हो जाइए, बिकॉज आपने मेहनत की है, आपने हर्डल्स सहे हैं, आपने उस तरह से इम्प्रूवमेंट किया है, और अब आपको रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट अभी मिलने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, ये वृषभ लग्न की ये कुंडली है। देखिए यहाँ पे कुंडली का पहला भाव, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न वृषभ है, और यहीं पे अगर चंद्रमा भी है तो आपकी राशि भी वृषभ है, या तो कहीं भी 2 नंबर और चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि वृषभ है। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, राशि को 30% जैसा दीजिए। तो 29 मार्च को शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, अभी फिलहाल वो यहाँ पे चल रहे हैं, और यहाँ से वो एकादश भाव यानी कि इच्छा पूर्ति का स्थान, आपका डिजायर्स, आपके अर्निंग, ये अर्निंग का भी आय का स्रोत यहाँ से देखा जाता है, और ये आपका डिजायर्स का स्थान है। तो शनि ने कर्मस्थान में आपको बहुत मेहनत करवाई है, और अब उसके वो रिजल्ट देने वाला है। ये मेहनत देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नए स्किल्स इस टाइमिंग में जो भी सीखे हैं ना, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपकी सराहना भी होगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे। तो अगला 2.5 साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है, खास करके जिनकी अगर दशा शुभ प्लैनेट की चल रही है तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट वृषभ लग्न वालों के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगला 2.5 साल आप चैनलाइज कीजिए और रूट मैप बनाइए कि मुझे ये 2.5 साल में कहाँ पे जाना है। लास्ट 2.5 साल की वजह से आप डरे हुए रहेंगे, डरिए मत, अब टाइम आपका आ रहा है, आपका टाइम नज़दीक आ गया है, आपको पॉजिटिव फील करना है और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। शनि ने डराया होगा, लेकिन अब वो आपको रिजल्ट देगा, फल देने वाला है। आपको इस टाइमिंग में बहुत सारे अगले 2-2.5 साल में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सैलरी में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस में कहीं सेटबैक लिया है तो बिजनेस को भी एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन आपके प्लैनेटरी पोजीशन में ओनली शनि को देख के ये बता रहा हूँ, आपकी दशाएं अदर प्लैनेटरी पोजीशन देख के रिजल्ट्स चेंज होते हैं, बट अगर मैं सिर्फ शनि की बात करूँ तो ये रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, और बहुत हद तक मोटा मोटी सभी को ये लागू भी होंगे। आप रियलाइज़ भी कर पाएंगे, आप रेजोनेट भी कर पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 11वें भाव में जो शनि है, ये आपको
जो है आपकी एक एक इच्छाएं अगले 2.5 साल में धीरे धीरे करके वो कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगा। अब यहाँ से एक दृष्टि शनि की जो है वो शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, एक है तीसरी, एक है 7वीं और एक है 10वीं, 3 दृष्टियाँ हैं। इसमें से तीसरी दृष्टि जो है वो लग्न पे हो रही है। लग्न यानी फर्स्ट हाउस, यानी आपका मस्तिष्क, आपके विचार, थॉट्स जो है वहाँ पे भी शनि क्लैरिटी लाएगा। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे जाओगे। देखिए थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, अभी भी रहेगा, बिकॉज लास्ट 2.5 साल में आपने जो सहा है ना, उसका स्ट्रेस इतना जल्दी जाएगा नहीं। लेकिन आपको अगर ये पता है कि अब शनि मेरे लिए अच्छा करने वाला है, ये जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी वो स्ट्रेस रिलीफ आपको मिलेगा वहाँ से, और आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चालू कर दोगे। तो पहला हाउस है आपका व्यक्तिमत्व में एक सुधार दिखेगा। लोग भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि लास्ट 2.5 साल यार ये बंदा कितना डीमोरलाइज दिख रहा था, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं था, बिल्कुल निगेटिव हो गया था। अब जैसे ही मार्च के बाद में, और रिजल्ट आपको थोड़ा सा मिड ऑफ मई के बाद मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि मार्च में यहाँ पे क्या है, शनि के साथ राहु की भी युति है। 29 मार्च के बाद लगभग 6 ग्रह यहाँ पे आ रहे हैं। सूर्य भी आ रहा है, बुध भी आ रहा है, शुक्र भी आ रहा है, राहु भी है, शनि भी, तो बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशन, चंद्र भी है यहाँ पे होने वाले हैं 29 मार्च को। धीरे धीरे 14 अप्रैल तक फिर एक एक प्लैनेट, सूर्य ट्रांजिट कर देंगे, चंद्र ट्रांजिट कर देंगे, और फिर मई में राहु भी ट्रांजिट कर देंगे। तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा। मिड ऑफ मई के बाद में आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। उसके बाद शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पे है। देखिए पंचम भाव जो है ये आपका संतान का स्थान है, विद्या का स्थान है, स्टॉक मार्केट है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आती है, और बेसिकली ये क्रिएटिविटी का स्थान है। संतान स्थान यानी क्या है? संतान यानी एक नया जीव उत्पन्न होता है, तो इसीलिए न्यू कुछ तो नया इन्वेंशन, नई क्रिएटिविटी का भी ये स्थान है। कुंडली में अगर आपकी बुध की पोजीशन अगर अच्छी है तो अगले 2.5 साल में बहुत सारे लोग नई रिसर्च, नए इन्वेंशन में जा सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड में वो कोई अगर लोग हैं तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। स्टॉक मार्केट में भी आप अच्छा, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पोर्टफोलियो में आपको सुधार दिखेगा। कोई नया और एक आधा कोर्स, नए कॉलेज में एडमिशन, हायर स्टडीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे आपको जो कॉलेज चाहिए, जो यूनिवर्सिटी चाहिए वो आपको मिल सकती है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए। और एक दृष्टि जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 8वें स्थान पे हो रही है, 8वां स्थान। ये जो स्थान है ये गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गुप्त धन, ऑकल्ट साइंस में आप तरक्की कर सकते हैं। ऑकल्ट की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तंत्र मंत्र वाली चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और शनि है वो गुरु की राशि है, तो आप सही तरीके से ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करोगे। ये नहीं कि कहीं तो कुछ तंत्र मंत्र वाली चीज़ें, कुछ गलत डायरेक्शन में, कुछ मीथ्स पे ऐसा नहीं जाओगे। आप साइंटिफिक वे में आप जाओगे, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि ये सब क्या है, कहाँ से होता है। एस्ट्रोलॉजी जैसी फील्ड, ग्रह, तारे, नक्षत्र किस तरह से व्यक्ति पे काम करते हैं, साइंटिफिक रीजंस क्या है, लॉजिक क्या है, इस तरह से आप जाओगे और अच्छा रहेगा। गुप्त रोग, यहाँ पे कोई प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई समस्या आपको इस 2.5 साल में आ सकती है, बट वो पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ दिनों से आप तकलीफ में हैं तो शनि वो उजागर करके सामने लाएगा। पहले थोड़ा सिविरिटी पे लेके जाएगा ताकि आप डॉक्टर के पास जाओ, आप इग्नोर ना करो। और इग्नोर करोगे तब और ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी। तो इग्नोर मत कीजिए, कुछ है तो डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए, छोटा मोटा ऑपरेशन है तो वो कर लीजिए, और परमानेंटली क्योर आपको यहाँ से मिलने वाला है। बिकॉज शनि जहाँ पे बैठ रहे वो भी गुरु की राशि है, ये जो दृष्टि है भी गुरु की राशि है। शनि गुरु ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेंडशिप रखते हैं अपने आप में। तो ओवरऑल वृषभ लग्न और राशि के लिए आने वाला 2.5 साल करियर में
आपके फाइनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप में, आपके एजुकेशन में, आपके हेल्थ में, सब जगह पे सुधार लाने का ये साल है। अगला 2.5 साल शनि है, लॉन्ग टर्म में चलते स्लो होगा बट कॉन्क्रीट होगा। लिख के रखिए, ये 2.5 साल आपके लिए, आपके टर्निंग के, आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले। लिख के रखिए, आप एक अलग से मोड में जाने वाले हो। तैयार हो जाइए, निगेटिविटी को हटा दीजिए। लास्ट 2.5 साल में मुझे पता है बहुत आपने सहा होगा, बहुत सेटबैक खाए होंगे, बट वो सेटबैक जरूरी थे लाइफ में ग्रो होने के लिए, ये समझ के चलिए। अदरवाइज आप ग्रो नहीं होते थे। शनि वो सीख देना चाह रहे थे। जब भी शनि कर्मस्थान में आते हैं ना, मेहनत बहुत करवाते हैं और मेहनत के साथ रिजल्ट नहीं देते, तो अंदर से एक मोटिवेशन नहीं रहता है हमें कि मैं ये सब क्यों करूं, क्योंकि रिजल्ट मिलते नहीं। लेकिन अब शनि आपको रिजल्ट देने वाले हैं। फल की अपेक्षा आप कीजिए, फल डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।